इस सीरीज की शुरुआत हाई स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के इटाडोरी यूजी से होती है, जो कि गोस्ट एक्टिविटी क्लब का मेंबर होता है। इटाडोरी यूजी फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो कि अपने दादाजी के साथ रहता है। जब उसके दादाजी मरने वाले होते हैं तो वो इटाडोरी को अपनी इस पावर का यूज दूसरों की हेल्प करने के लिए कहते हैं। जब इटाडोरी हॉस्पिटल में होता है तो उसकी मुलाकात मेगुमी फुशिगुरो से होती है, जो कि जुजुत्सु हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर में होता है। मेगुमी इटाडोरी के स्कूल के आसपास कर्स ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा होता है, जहां मेगुमी इटाडोरी से एक बहुत ही पावरफुल कर्स ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है। इटाडोरी बताता है कि उन्हें एक कर्स ऑब्जेक्ट मिला है। वो आज रात स्कूल के गोस्ट एक्टिविटी क्लब में उसकी सील को खोलने वाले हैं, जिसके बाद मेगुमी और इटाडोरी दोनों स्कूल के लिए तुरंत रवाना हो जाते हैं। आगे देखते हैं कि क्लब की बाकी के मेंबर्स कर्स ऑब्जेक्ट की सील को हटा देते हैं। तब उन्हें एक कटी हुई उंगली दिखती है। उसके बाद उस उंगली की नेगेटिव एनर्जी से स्कूल के अंदर कर्स आत्माएं इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं, जो इटाडोरी के फ्रेंड्स को पकड़ लेती हैं। मेगुमी और इटाडोरी भी स्कूल पहुंच जाते हैं। वो दोनों लोग कर्सेस से लड़ने लगते हैं, पर एक कर्स बहुत ज्यादा ही पावरफुल होती है, जिसकी वजह से दोनों की हालत खराब हो जाती है। मेगुमी बताता है कि कर्सेस कर्स ऑब्जेक्ट को खाकर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, इसीलिए वो उस कटी हुई उंगली के पीछे आए हैं। कर्सेस से कटी हुई उंगली को बचाने के लिए इटाडोरी उस उंगली को खा लेता है, जो कि अच्छा आइडिया नहीं होता है। हम देखते हैं कि इटाडोरी की उंगली खा लेने की वजह से इटाडोरी के अंदर एक स्पेशल ग्रेड का कर्स जिंदा हो जाता है, जिसका नाम रियोमन सुकुना होता है, जो कि कई सालों पहले सील कर दिया गया था। मेगुमी सुकुना को मारने के लिए एक्सरसाइज करने वाला होता है, पर तभी इटाडोरी जैसे तैसे करके सुकुना पर कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद वहां पर मेगुमी का टीचर सोटारू गोजो आ जाता है, जो कि अब तक का सबसे पावरफुल सोर्सर होता है। वो उन दोनों को सुकुना की पावर्स के बारे में बताता है और इटाडोरी को सुकुना के साथ अपनी बॉडी स्विच करने को बोलता है। इसके बाद सुकुना और गोजो की एक छोटी सी फाइट होती है, जिसमें गोजो बड़ी ही आसानी से सुकुना को हरा देता है और इटाडोरी को बेहोश कर देता है। अगले सीन में गोजो इटाडोरी को सील करने के लिए एक बंद कमरे में लेकर जाता है, पर मेगुमी गोजो से इटाडोरी को जिंदा रखने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिस पर गोजो मान जाता है। गोजो इटाडोरी को बताता है सुकुना को टोटल 20 उंगलियों में सील किया गया था, जिसमें से जुजुत्सु सोर्सर्स के पास केवल 6 उंगलियां हैं। गोजो इटाडोरी के सामने 2 शर्तें रखता है। वो कहता है या तो तुम अभी मर जाओ या सुकुना की सारी 20 उंगलियों को खाने के बाद मारे जाओ, जिससे सुकुना कभी भी वापस से जिंदा नहीं हो पाएगा। इस पर इटाडोरी इंसानियत को हमेशा के लिए सुकुना से बचाने के लिए दूसरे ऑप्शन को चुनता है और एक और सुकुना की उंगली खा लेता है। आगे इटाडोरी मेगुमी के साथ टोक्यो जाता है और वहाँ पर जुजुत्सु हाई स्कूल में एडमिशन ले लेता है। इटाडोरी और मेगुमी के अलावा वहाँ पर एक और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होता है। स्कूल पहुँचने पर गोजो इटाडोरी को सुकुना के बारे में बताता है। वो बताता है कि सुकुना कई हजार साल पहले एक इंसान था। वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे मारा नहीं जा सकता था, पर बाद में उसे कर्स ऑब्जेक्ट में सील कर दिया गया। इसके बाद गोजो इटाडोरी को स्कूल के प्रिंसिपल मासामिची यागा के पास लेकर जाता है, जहां पर इटाडोरी मासामिची के टेस्ट को पास कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि गोजो इटाडोरी और मेगुमी अगले स्टूडेंट से मिलने के लिए हाराजुकु जाते हैं और उसका नाम होता है नोबारा कुगासाकी। नोबारा के आने के बाद सभी लोग एक भूतिया बिल्डिंग में जाते हैं, जहां पर कई सारे कर्सेस होते हैं। नोबारा और यूजी को उन कर्सेस को हराने का टास्क दिया जाता है। बिल्डिंग में जाने के बाद इटाडोरी अपने पहले कर्स को मार देता है और नोबारा लोगों को बचाने का काम करती है, जहां पर हमें नोबारा की पावर्स भी देखने को मिलती हैं। इसके बाद नोबारा, इटाडोरी और मेगुमी को एक इमरजेंसी सिचुएशन में एक बिल्डिंग में भेजा जाता है, जहां पर ऑफिशियल्स बताते हैं कि शायद यहाँ पर कोई स्पेशल ग्रेड का कर्स हो सकता है। उनका मिशन जिंदा बचे हुए लोगों को बाहर निकालना होता है, पर अंदर पहुंचते ही हम देखते हैं कि सभी लोग मर चुके होते हैं। तभी नोबारा किसी दूसरे कमरे में चली जाती है। इटाडोरी और मेगुमी के सामने एक स्पेशल ग्रेड का कर्स आ जाता है। जैसे ही इटाडोरी उस कर्स पर हमला करता है, वो इटाडोरी के हाथ काट देता है। इटाडोरी मेगुमी से नोबारा को ढूंढकर यहाँ से निकलने के लिए कहता है और खुद स्पेशल ग्रेड कर्स से लड़ने लग जाता है। इटाडोरी बड़ी ही मुश्किल से उस कर्स के सामने खड़ा रह पाता है। जैसे ही इटाडोरी को पता चलता है कि नोबारा और मेगुमी दोनों सही सलामत बाहर निकल चुके हैं, तो वो सुकुना के साथ अपनी जगह बदल लेता है। सुकुना उस स्पेशल ग्रेड को मार देता है और उसके अंदर से अपनी उंगली निकाल कर
खा लेता है। पर सुकुना जैसे ही देखता है कि इटाडोरी वापस से अपनी जगह स्विच नहीं कर पा रहा होता है तो वो बिल्डिंग से बाहर आकर मेगुमी पर हमला शुरू कर देता है। सुकुना अपना दिल भी बाहर निकाल देता है, जिससे जब इटाडोरी जगह बदले तो वो मर जाए। आगे हम देखते हैं कि मेगुमी बड़ी मुश्किल से सुकुना के सामने टिक पाता है, पर तभी इटाडोरी को होश आ जाता है और वो मर जाता है। इसके बाद जब इटाडोरी को हॉस्पिटल में एग्जामिन करने के लिए लाया जाता है, वहाँ पर जुजुत्सु हाई स्कूल के असिस्टेंट मैनेजर क्योटाका गोजो को ये सारी बातें बताई जाती हैं। गोजो सोचता है कि जुजुत्सु हाई स्कूल के बड़े लोगों ने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को ये मिशन इसीलिए दिया था जिससे वो सुकुना की इंसानी बॉडी यानी इटाडोरी को मार सके। जैसे ही डॉक्टर सुक्यू इटाडोरी की बॉडी को काटने वाली होती है, इटाडोरी जिंदा हो जाता है। हमें आगे बताया जाता है कि इटाडोरी सुकुना के साथ एक डील करता है, जिसमें इटाडोरी को जिंदा करने के लिए सुकुना जब भी इन चेन बोलेगा तो इटाडोरी को अपनी बॉडी 1 मिनट के लिए सुकुना को देनी होगी। इटाडोरी के जिंदा होने के बाद गोजो इटाडोरी से छुपकर ट्रेनिंग करने के लिए कहता है और इटाडोरी के जिंदा होने की बात सभी से छुपा कर रखता है। उधर मेगुमी और नोबारा इटाडोरी के मरने की वजह से दुखी हो रहे होते हैं। उनकी मुलाकात सेकंड ईयर के 3 स्टूडेंट से होती है, जिसमें कर्स टूल यूज करने वाली माकी जेनिन, कर्स स्पीच यूज करने वाला टोफे इनुमाकी और पांडा होते हैं। इसके बाद नोबारा और मेगुमी सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के साथ होने वाले क्योटो सिस्टर स्कूल गुडविल इवेंट के लिए खुद को तैयार करने लग जाते हैं। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि एक इंसान एक रेस्टोरेंट में 3 कर्सेस के साथ जाता है। उस इंसान का नाम गेटो होता है। गेटो कर्सेस को जुजुत्सु सोर्सेस के साथ होने वाली लड़ाई में जीतने के लिए 2 उपाय बताता है। सबसे पहले हमें साटोरू गोजो को एक स्पेशल कर्स टूल का यूज करके सील करना होगा और फिर सुकुना और इटाडोरी को अपने साथ शामिल करना होगा और इसके बाद उनमें से एक कर्स पूरे रेस्टोरेंट को जला देता है। आगे हम देखते हैं कि सिस्टर स्कूल इवेंट में केवल 1.5 महीने बचे हुए होते हैं। नोबारा और मेगुमी दोनों सेकंड ईयर स्टूडेंट के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इटाडोरी भी गोजो के साथ खुद को ट्रेन कर रहा होता है। हम देखते हैं कि गोजो इटाडोरी को खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कहता है, जिसमें इटाडोरी को बहुत ही बोरिंग सी और इरिटेटिंग सी मूवी देखनी होती है और गोजो खुद बाहर चला जाता है, जहाँ पर एक स्पेशल ग्रेड कर्स जोगो जो कि गेटो के साथ होता है वो गोजो पर हमला कर देता है। पर जोगो गोजो की इन्फिनिटी टेक्निक की वजह से गोजो को छू तक नहीं पाता। ये देखकर जोगो चौंक जाता है। आगे गोजो जोगो को बहुत मारता है। उसके बाद गोजो इटाडोरी को सम्मन कर लेता है, जिससे वो इटाडोरी को लाइव फाइट में सिखा सके। हम देखते हैं कि जोगो अपना डोमेन एक्सपेंशन टेक्निक यूज करता है। गोजो इटाडोरी को बताता है कि डोमेन एक्सपेंशन को रोकने का केवल 2 तरीके हैं, या तो तुम जुजुत्सु यूज करो या फिर अपना खुद का डोमेन एक्सपेंशन यूज करो, जो कि दुश्मन से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बाद गोजो खुद का डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है और जोगो का सर उखाड़ देता है। गोजो जोगो से कुछ पूछ पाता उससे पहले ही एक और स्पेशल ग्रेड कर्स हानामी आकर जोगो को बचा लेता है। उसके बाद हानामी और जोगो दोनों लोग गेटो के पास जाते हैं, जहां पर गेटो बताता है कि हम लोग 31 अक्टूबर को गोजो को सील करेंगे। आगे हम देखते हैं कि सिस्टर स्कूल इवेंट मीटिंग के टाइम पर क्योटो स्कूल के 2 सेकंड ईयर स्टूडेंट टोडो और मेई जेनिन आकर मेगुमी और नोबारा को पीटने लगते हैं। तभी वहां पर सेकंड ईयर स्टूडेंट आकर उन्हें बचा लेता है, जिसके बाद क्योटो स्कूल के दोनों स्टूडेंट्स वहां से चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि मेई जेनिन और माकी जेनिन दोनों बहनें होती हैं, जो कि एक दूसरे से नफरत करती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि इटाडोरी ग्रेड 1 सोर्सर केंटो नानामी के साथ एक जगह हुई घटना की जांच पड़ताल के लिए जाता है। वहां पर वो दोनों कुछ कर्सेस से लड़ते हैं, जहां पर हमें नानामी की पावर्स भी दिखाई देती हैं और इटाडोरी की नई सीखी हुई टेक्निक भी दिखाई जाती है। इन कर्सेस से लड़ते हुए नानामी को पता चलता है कि ये इंसान ही है, इन लोगों को किसी ने ऐसे ही बदल दिया है। इसके बाद नानामी सारे सबूतों को इकट्ठा करता है और इटाडोरी को इस जुर्म के इकलौते गवाह जुनपे यूशिनो से पूछताछ करने के लिए कहता है और खुद असली मुजरिम से लड़ने के लिए चला जाता है। वहाँ पर नानामी की मुलाकात माहितो से होती है। माहितो के पास ऐसी स्पेशल कर्स पावर होती है जिससे वो जिसे भी टच करे उसका शेप और साइज बदल जाता है। शुरुआत में नानामी को माहितो से लड़ते हुए बहुत परेशानी होती है, पर बाद में नानामी उसकी ड्यूटी के टाइम पूरे हो जाने के बाद माहितो को मार देता है, पर हम देखते हैं कि माहितो बच जाता है। उसके बाद इटाडोरी और स्कूल असिस्टेंट ऑफिसर इचिजी दोनों जुनपे से मिलने के लिए जाते हैं। जुनपे जुजुत्सु सोर्सर से दूर भागता है, पर बाद में इटाडोरी जुनपे से अकेले में बात करता है और उसका बाद में दोस्त भी बन जाता है। जुनपे बताता है कि वो कर्सेस को देख सकता है। जुनपे इटाडोरी को खाने पर भी बुलाता है
और उसकी माँ से भी मिलवाता है। हमें बताया जाता है कि जूनपे एक दिन माहितो को लोगों का खून करते हुए देख लेता है और माहितो का पीछा करता है, जहाँ पर जूनपे की मुलाकात माहितो से होती है। हम देखते हैं कि एक दिन रात में जूनपे की माँ जिस टेबल पर सो रही होती है, उस टेबल पर सुकुना की कटी हुई उंगली आ जाती है, जिससे वहाँ पर बहुत सारे कर्सेस इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी माँ को मार देते हैं। इसका फायदा उठाकर माहितो जूनपे को उसके स्कूल के एक लड़के की तरफ भड़का देता है और उसके साथ मिलकर पूरे स्कूल पर एक बैरियर भी डाल देता है, जिससे कोई भी इंसान बाहर ना जा सके। उसके बाद जूनपे माहितो की सिखाई हुई कर्सेस टेक्निक का यूज करके अपने स्कूल के लड़के को बहुत मारता है, पर तभी वहाँ पर इटाडोरी आकर उसे समझाने लगता है। इटाडोरी जूनपे को समझाता उससे पहले ही माहितो जूनपे को एक कर्स में बदल देता है। इटाडोरी सुकुना से जूनपे को ठीक करने के लिए मदद भी मांगता है, पर सुकुना मना कर देता है और जूनपे मर जाता है। ये देखकर इटाडोरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो माहितो को बुरी तरह मारने लगता है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर नानामी आ जाता है और इटाडोरी को शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद नानामी और इटाडोरी दोनों मिलकर माहितो को बुरी तरीके से धोते हैं, जिससे मजबूर होकर माहितो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है। माहितो के डोमेन एक्सपेंशन में नानामी कैद हो जाता है। जैसे ही माहितो नानामी को मारने वाला होता है, वैसे ही इटाडोरी माहितो के डोमेन एक्सपेंशन में घुस जाता है, जिससे ना चाहते हुए भी माहितो सुकुना की आत्मा को टच कर लेता है। ये देखकर सुकुना को गुस्सा आता है और वो माहितो पर हमला करता है। सुकुना के एक हमले से माहितो बुरी तरीके से घायल हो जाता है और जैसे तैसे करके वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। इस घटना के बाद इटाडोरी कसम खाता है कि वो और ज्यादा स्ट्रांग बनेगा और माहितो को मार डालेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिस्टर स्कूल इवेंट के लिए क्योटो स्कूल के बच्चे भी टोक्यो आ जाते हैं। दोनों स्कूल के बीच मुकाबला शुरू होने से पहले गुजो आकर इटाडोरी को सबसे मिलवाता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। इटाडोरी को जिंदा देखकर मेगुमी और नोबारा को कोई खुशी नहीं होती है। इसके बाद सभी लोग इवेंट शुरू होने से पहले मीटिंग करते हैं। टोक्यो स्कूल प्लानिंग करता है कि वो इटाडोरी का यूज करके क्योटो स्कूल के सबसे पावरफुल स्टूडेंट टोडो को रोकेंगे। उधर क्योटो स्कूल के प्रिंसिपल गाकुगांजी क्योटो स्कूल के स्टूडेंट्स को सुकुना की इंसानी बॉडी यानी कि इटाडोरी को मारने के लिए कहते हैं। हम देखते हैं कि गोजो को लगता है कि क्योटो स्कूल में कोई गद्दारी कर रहा है, इसीलिए गोजो क्योटो स्कूल की टीचर उताही में योरी से अपने स्कूल की जांच पड़ताल करने के लिए कहता है। आगे दोनों टीम के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है। इटाडोरी जाकर टोडो से लड़ने लगता है और बाकी के टीम मेंबर्स आगे चले जाते हैं। इटाडोरी की ताकत और लड़कियों में उसका टेस्ट देखकर टोडो इटाडोरी से खुश हो जाता है और उसे अपना भाई मानने लगता है। इसके अलावा टोडो अपनी बाकी के टीममेट्स को भी इटाडोरी को मारने नहीं देता। टोडो इटाडोरी को नई कर्स टेक्निक भी सिखाता है। हम देखते हैं कि दोनों स्कूल्स की बाकी की टीम्स एक दूसरे से लड़ रही होती हैं। पांडा क्योटो स्कूल के रोबोट स्टूडेंट माकामारू को हरा देता है। आगे मागी भी समुराई सोर्सर काशुमी मीवा को धूल चटा देती है। नोबारा भी क्योटो स्कूल की एक और स्टूडेंट मोमो निशिमे को रोक देती है। तभी माई जेनिन नोबारा पर रबर ब्लड से हमला करती है, जिससे नोबारा बेहोश हो जाती है। जिसके बाद माकी और मेई की फाइट शुरू हो जाती है। हमें बताया जाता है कि मेई माई को इसीलिए नफरत करती है क्योंकि माकी ने उसे घर पर अकेला छोड़ दिया था और खुद जुजुत्सु सोर्सर बनने के लिए चली गई थी। लड़ाई में हम देखते हैं कि माकी मई को बुरी तरीके से हरा देती है। अगली लड़ाई मेगुमी और थर्ड ईयर स्टूडेंट नोरिटो शिकामो के बीच होती है। हमें बताया जाता है कि नोरिटो जुजुत्सु सोर्सर की एक बहुत पावरफुल फैमिली से आया होता है, जो कि कर्स टेक्निक का यूज करके खून को कंट्रोल कर सकता है। जब दोनों की लड़ाई हो रही होती है, तभी वहाँ पर एक स्पेशल ग्रेड कर्स हानामी आ जाता है। हानामी सभी स्टूडेंट्स को बुरी तरीके से घायल कर देता है, पर तभी वहाँ पर टोडो और इटाडोरी आ जाते हैं। इटाडोरी अपनी नई टेक्निक ब्लैक फ्लैश का यूज करता है। टोडो भी लगातार अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके हानामी को परेशान कर देता है। हम देखते हैं कि टोडो अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी आसानी से आ जा सकता है और दूसरों के साथ अपनी जगह बदल सकता है। ये ताली बजा के करता है। हानामी टोडो और इटाडोरी से बहुत परेशान हो जाता है और अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करने वाला होता है, पर हम आगे देखते हैं कि वहाँ पर गोजो आ जाता है। गोजो को रोकने के लिए गेटो और बाकी के कर्सेस ने एक बैरियर लगाया होता है, पर गोजो उसे तोड़कर अंदर आ जाता है और हानामी पर एक बहुत बड़ा हमला करता है, जिससे हानामी लगभग मर जाता है। हम देखते हैं कि कर्सेस का मेन मिशन सुकुना की 6 उंगलियों को जुजुत्सु हाई से चुराना था, जिसमें वो कामयाब हो जाते हैं।
इसके अलावा वो लोग 3 स्पेशल कर्स ऑब्जेक्ट भी चुरा लेते हैं। इसके बाद दोनों स्कूल की टीमों को थोड़ा सा रेस्ट दिया जाता है जिससे वो लोग रिकवर कर सके। उसके बाद दोनों टीम के बीच एक बेसबॉल मुकाबला होता है जिसमें टोक्यो स्कूल टीम जीत जाती है। आगे इटाडोरी, मेगुमी और नोबारा को एक और मिशन दिया जाता है जहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि एक जूनियर हाई स्कूल में स्टूडेंट्स की अचानक से मौत होना शुरू हो गई है। आगे बताया जाता है कि इसी सेम स्कूल से मेगुमी और उसकी बहन भी पास हुई होती है। वैसे मेगुमी इस स्कूल का गुंडा था। जब तीनों लोग मामले की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्कूल के पास एक पुल है जहां पर बच्चे एक दूसरे को भूतिया चैलेंज दिया करते थे। सभी लोग वहां पर जाते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद एक स्टूडेंट मेगुमी को बताता है कि वो और उसकी बहन भी इस पुल के पास गए थे, जिसके बाद उन्हें उनके घर के आसपास भूतिया चीजों का एहसास होने लगा। हमें आगे बताया जाता है कि जो लोग अब तक मरे हैं उन्हें भी मरने से पहले ऐसा कुछ महसूस हुआ था। इसके बाद इटाडोरी, मेगुमी और नोबारा तीनों लोग उस कर्स को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं जिसकी वजह से लोग मर रहे थे। वो लोग इस कर्स के अधूरे डोमेन एक्सपेंशन में घुस जाते हैं पर एक और दूसरा कर्स नोबारा और इटाडोरी को बाहर ले जाता है। अब मेगुमी अकेला उस स्पेशल ग्रेट कर्स से लड़ रहा होता है। शुरुआत में मेगुमी को थोड़ी परेशानी होती है पर बाद में मेगुमी अपना डोमेन एक्सपेंशन चिमेरा शैडो गार्डन अवे कर लेता है और स्पेशल ग्रेट को मारकर सुकुना की फिंगर हासिल कर लेता है। इस लड़ाई से मेगुमी बहुत ज्यादा थक जाता है। वो सोचता है कि उसके पिता ने उसे जैनिन फैमिली को बेच दिया था जिससे वो एक जुजुत्सु सोर्सर बन सके। इसके अलावा वो अपनी सौतेली बहन को भी याद करता है। मेगुमी सोचता है कि स्कूल की 3rd ईयर में उसकी बहन को एक कर्स लग गया था जिसकी वजह से वो अब तक सो रही है और वो कहता है कि मैं एक दिन उसे ठीक करने का उपाय ढूंढ लूंगा। आगे हमें नोबारा और इटाडोरी की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर ये लोग 2 कर्स से लड़ रहे होते हैं। ये दोनों कर्सेस माहितो के चुराए हुए 2 स्पेशल कर्स ऑब्जेक्ट होते हैं। माहितो कर्स ऑब्जेक्ट को 2 इंसानों को खिला देता है जिससे वो लोग कर्स में बदल जाते हैं। ये कर्सेस भी सुकुना के फिंगर्स के लिए वहाँ पर लड़ रहे होते हैं। इटाडोरी उनमें से एक कर्स ऑब्जेक्ट की पीठ को देखकर हंसने लगता है जिससे वो दोनों कर्सेस गुस्से में आकर इटाडोरी और नोबारा को एक जहर दे देते हैं। नोबारा अपनी स्ट्रॉ डॉल टेक्निक का यूज करके एक कर्स को घायल कर देती है। उधर सुकुना की वजह से इटाडोरी पर जहर का कोई असर नहीं होता है और वो लगातार कर्सेस पर हमला करता है। इसके बाद इटाडोरी और नोबारा दोनों कर्सेस को मार देते हैं। हमें बताया जाता है कि माहितो ने जो 3 स्पेशल कर्स ऑब्जेक्ट चुराए थे वो 3 भाई थे जिसमें से 2 भाई मर चुके होते हैं। अपने दोनों भाइयों की मौत की खबर सुनकर तीसरा भाई चोसो गुस्से में आ जाता है। हम देखते हैं कि लड़ाई खत्म करने के बाद नोबारा और इटाडोरी दोनों मेगुमी के पास जाते हैं जहाँ पर मेगुमी इटाडोरी को सुकुना की उंगली रखने के लिए कहता है पर सुकुना उस उंगली को खा लेता है। हमें आगे बताया जाता है कि सुकुना के जिंदा होने की वजह से चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी बढ़ गई है जिससे और ज्यादा लोग मर रहे होते हैं। ये बात मेगुमी और इटाडोरी दोनों को पता होती है पर दोनों ये बात एक दूसरे से छुपा कर रखते हैं। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि ग्रेड 1 सोर्सर टोडो और माई प्रिंसिपल गाकुगांजी के पास जाते हैं जहां पर वो माकी, पांडा, मेगुमी, नोबारा और इटाडोरी को ग्रेड 1 सोर्सर में प्रमोट करने के लिए कहते हैं। इसी के साथ जुजुत्सु काइसेन का सीजन 1 खत्म हो जाता है।